नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खबरें तो बहुत हैं, लेकिन चलिए पहले नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस पर। अपनी फसलों पर खुद ही ट्रैक्टर चला रहे किसान, सोयाबीन की फसल पर रोग लगने से बर्बाद हुई फसलें। 14 सितंबर को संसद का घेराव करेंगे देश भर के किसान, पीएम और सीएम के नाम समन्वय समिति ने सौंपा ज्ञापन। हरियाणा में कपास की 90% फसल को नुकसान, फसलों में विभिन्न रोग लगने से बर्बाद हुए किसान। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के स्थापना क्षेत्र के एक किसान ने हाल ही में अपनी 8 एकड़ की सोयाबीन की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। दरअसल ज्यादा बारिश और पीला मोजेक रोग होने की वजह से जिले के किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। किसानों को मजदूर लगवाकर फसल कटवाने में बहुत ज्यादा लागत लगती है, इसलिए किसान ने ट्रैक्टर चलवाकर फसल को नष्ट करना ही ज्यादा बेहतर समझा। किसान बंटी वर्मा ने बताया कि उसने 10,000 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन का बीज खरीदकर बोबनी की थी, लेकिन ज्यादा बारिश और रोग ने सारी फसल को खराब कर दिया। किसान की आधी से ज्यादा फसल सूख कर बर्बाद हो चुकी थी और बारिश के चलते ये हाल सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि जिले के कई किसानों का है। अब किसानों को उम्मीद है कि सरकार की तरफ से उन्हें जल्द ही उनकी खराब फसलों का मुआवजा दिया जाएगा, ताकि वो अगली फसल की तैयारी कर सके और अपने नुकसान की भरपाई कर सके। किसान बंटी वर्मा की माने तो उन्हें बारिश की वजह से इस साल लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए ही उन्होंने अपने 8 एकड़ खेत में लगी सोयाबीन पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले देश भर के किसान आने वाली 14 सितंबर को संसद का घेराव करने की तैयारी में हैं। आपको बता दें कि हाल ही में किसानों और मजदूरों की कई समस्याओं को लेकर समिति ने जिला कलेक्टर को देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष दुलीचंद बोरदा के अनुसार प्रधानमंत्री को किसान विरोधी अध्यादेश वापस लेने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सभी फसलों का भाव तय करने के साथ ही सभी फसलों को इससे नीचे नहीं बिकने देने के लिए कानून बनाए जाने की मांग की है। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में राजस्थान सरकार से भी मांग की गई है कि किसानों के 6 महीने के बिजली बिल माफ करें और नष्ट फसलों का समुचित बीमा और मुआवजा दें। इतना ही नहीं, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो किसान आने वाली 14 सितंबर को संसद का घेराव करने के साथ समिति के सभी 200 से अधिक संगठन देश भर में राज्य और जिला मुख्यालयों पर प्रशासन का घेराव करेंगे। हरियाणा में इस साल कपास किसानों को भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश के किसानों की लगभग 90% कपास की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और अब किसान मुआवजा और गिरदावरी को लेकर प्रशासनिक और कृषि कार्यालयों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो रहे हैं। दरअसल किसानों की कपास की फसलों को सफेद मक्खी, हरा तेला और उखेड़ा जैसे रोगों ने अपनी जकड़ में ले लिया है, जिसकी वजह से किसानों की सारी मेहनत पर पानी फिर चुका है। ऐसे में जहां कृषि विभाग द्वारा अपने स्तर पर किसानों की फसलों का सर्वे किया जा रहा है, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन ने स्पेशल गिरदावरी और मुआवजा नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। एक जानकारी के अनुसार प्रदेश में इस साल सबसे ज्यादा नुकसान दादरी जिले की कपास की फसलों को हुआ है। कृषि विभाग के अनुसार दादरी जिले में 87,500 एकड़ में कपास की फसलों की बिजाई की गई थी, मगर विभिन्न रोगों की जकड़ में आने से जिले की 60,000 एकड़ में खड़ी लगभग सारी फसल को नुकसान पहुंचा है, जबकि बाकी बची 12,000 एकड़ में लगी कपास की फसल को 50% तक नुकसान पहुंचा है। ऐसे में बर्बाद हो चुके किसानों को बस सरकार से मुआवजे की ही आस रह गई है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।